डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। चूँकि पिछले लेक्चर में हमने सोशल एम के बारे में आपसे डिस्कशन किया है, डिलिवरेशन किए हैं, तो आज का जो टॉपिक है, आज का जो चैप्टर है हमारा, आज का जो सब टॉपिक जो है वो ये है कि इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन क्या है, इसके बारे में आज आपसे बातचीत होगी। तो इसमें पहला है कि सेल्फ एम, या हम यहाँ पर लिखेंगे कि सेल्फ रियलाइजेशन के अपनी लेवल पर, इंडिविजुअल लेवल पर हमारा क्या मकसद होना चाहिए, हम क्यों इस दुनिया में आए हैं, इसको हमें पहचान है, अपने आप को सेल्फ रियलाइजेशन करनी है कि हमें इस दुनिया में क्यों भेजा गया है, क्यों हमारे इस नफ्स को यहाँ पर भेजा, हमारी रूह को यहाँ पर भेजा गया है, तो यहाँ पर हमारा क्या काम बनता है। तो अटमोस्ट कोशिश करनी है, स्ट्रगल करनी है कि कुछ न कुछ कंट्रीब्यूशन तो दुनिया को मैं दे दूँ, कुछ न कुछ तो मेरे हिस्से में होगा। तो जो मेरे टैलेंट में है, जो मेरे सॉफ्टवेयर में है, अल्लाह ताला ने जो बना है, जो इंस्टॉलेशन है, उसको मैं बरोई कर लाऊं, उसको डिस्प्ले करूं, वो कैरेक्टर जो है वो निभाऊं मैं अपनी सोसाइटी में। तो वो ये है कि सेल्फ एम और सेल्फ रियलाइजेशन। क्योंकि मैं आपसे अर्ज़ करता चलूँ कि हम ज़्यादातर टाइम जो है वो खाने में गुजारते हैं, सोने में गुजारते हैं और एक्सक्रीशन में ज़्यादातर टाइम गुजारते हैं। आप इसका अंदाज़ा लगाएगा। लेकिन समाज के तई, यानी कि समाज के तई जो है हमारा क्या फ़र्ज़ बनता है, हम समाज के लिए क्या कर सकते हैं, इसके बारे में बहुत कम लोग सोचते हैं, बहुत कम लोग सोचते हैं। जो आम मासेस है बस वो अपने जो उनका नफ्स होता है, वो नफ्स के बिल्कुल परिस्तार बन गए हैं, अपने नफ्स को सिर्फ पालते ही हैं। लेकिन एक बात तो तय है यहाँ पर कि हमें ये देखना है और सोचना है, इस पर गौर फिक्र करनी है कि हमें इस दुनिया में भेजा क्यों गया है, हमें करना क्या है यहाँ पर। ये सेल्फ रियलाइजेशन है, ये इंडिविजुअल एम में से आता है। और अहम यहाँ पर एक मुद्दा है, वो ये है कि सेल्फ कॉन्शियसनेस और awakening of conscience। अपने ज़मीर को बेदार करना है। ज़मीर जिसको कहते हैं इनर वॉइस, जो होती है हमारी इनर वॉइस, उस इनर वॉइस को, उस सब्जेक्टिविटी को, जो हमारा बातिन है, उस बातिन को क्या करना है, उसको अवेकन करना है, उसको बिल्कुल मुतहरिक करना है, उसको आगाह करना है, उसको बेदार करना है। तो इसमें क्या है, आपको मैं एक चीज़ अर्ज़ करता चलूँ, वो ये है कि आप देखिएगा कि हमें इस दुनिया में जो हमें, यानी कि बेसिक नेसेसिटीज़ है, जो हमारे लिए बहुत ही वाइटल है, वो अल्लाह ताला ने किस तरह हमारे सामने रखी है। आप देखिए, सूरज जो है सुबह अपने वक्त से निकलता है, हमारे लिए दिन भर क्या है, रोशनी फैलाता है, रोशनी बिल्कुल उजाला फैलाता है, तारीख को दूर करता है, और ये पैगाम होता है वो नेचर की तरफ से, अब आप जाओ अपने इस सोसाइटी के लिए आप जो कर सकते हो करो, मेरी मखलूक के लिए जो कर सकते हो वो करो, जो यहाँ पर बायोटिक वर्ल्ड है या एबायोटिक वर्ल्ड है उनके लिए आप क्या कर सकते हो, आप जाइए, मैंने आपके लिए एक मशल दे दी है, आपके लिए शमा जलाई है। और इसी तरह हवा जो है बिल्कुल फ्री में देते हैं, यानी कि लाइट फ्रॉम द सन, वो जो हवा है फ्री में अल्लाह ताला हमें फराहम करता है। और पानी जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देता है, खासकर पहाड़ों में जो लोग रहते हैं, पहाड़ी इलाकों में, इनको बिल्कुल आप देखिए कि ऐसा प्योर मिनरल वाटर मिलता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। तो और एक चीज़ जो हमारे लिए गुज़ा जो हमें दिन भर जिस चीज़ की हमें मतलब हमें अब अगर भूख महसूस हो
प्यास महसूस हो, उसका भी इंतज़ाम रखा गया है। अल्लाह ताला ने हमें इस चीज़ का इंतज़ाम रखा है, और उसका बिल्कुल एक वाज़िह पैगाम है हमारे लिए कि आप जाओ, मैंने रोशनी बिल्कुल आपके लिए रखी है, आप जाओ, मेरी मखलूक के लिए क्या कर सकते हो आप, मेरी इस दुनिया के लिए क्या कर सकते हो, मेरी कायनात में आप क्या कर सकते हो। तो ये बहुत ही अहम चीज़ है। और एक चीज़ यहाँ पर अर्ज़ करता चलो कि डिस्प्लेइंग मोरालिटी, अपने लेवल पर आप अखलाक या मोरालिटी जिसको कहते हैं वो डिस्प्ले करना है। इसका मतलब ये हुआ कि, और एक इसके साथ ये चीज़ है रेगुलरिटी एंड पंक्चुअलिटी। बिल्कुल, अगर आप मुलाजिम हैं, अगर आप ताजिर हैं, अगर आप ज़मींदार हैं, जिस काम में भी आप बिल्कुल आपका जो पेशा है, अगर आप ट्रांसपोर्टर हैं, जिस आपको ऐसा करना है कि अपनी मॉरलिटी पेश करनी है, जो कि हम बहुत सारे जो सोशल इवल्स हैं उनमें घिरे हुए हैं। करप्शन बहुत ही भयानक रूप जो है हमारे सामने अब इख्तियार कर चुका है। इसमें नेपोटिज़म भी आता है, इसमें फेवरेटिज़म भी आता है, और एक चीज़ है कि एम्बेजलमेंट, बदउनवानियाँ बहुत सारी हो रही हैं आजकल। ये हम अपनी लेवल जो है अपनी लेवल पर ठीक कर सकते हैं। हम बार बार कहते आए हैं कि हम कहते हैं कि सारी दुनिया ख़राब हो चुकी है, लेकिन तुम तो ठीक हो अपनी लेवल पर, जो हमें बन पड़े, जो हम कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। और एक चीज़ है कि जिस काम में हम जाएं, चाहे हम मुलाजिम हैं, ताजिर हैं, या ट्रांसपोर्टर है, ज़मींदार है, जिस किसी भी फील्ड में हम हैं, तो वहाँ पर हमें रेगुलरिटी दिखानी चाहिए, रेगुलर बिल्कुल जाना चाहिए अपने काम पर, और पंक्चुअलिटी, और वक्त पर काम पर जाना है, तभी हम अपने समाज को कुछ दे सकते हैं। तो मैंने आपको अर्ज़ किया पहले ही कि अल्लाह ताला ने बिल्कुल रोशनी हमारे लिए बिल्कुल ऐसी रोशनी कि अगर हम यानी कि एक सुई जो है, सुई क्या, एक बाल जो है, सिर का एक बाल जो है वो दिन में हमें दिखाई देता है, ऐसी रोशनी जो है अल्लाह ताला हमें फराहम करता है। और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, उसमें कोई बिल का मसला नहीं है, हवा में बिल का मसला नहीं है, इसी तरह पानी में बिल का मसला नहीं है। तो ये देखिए, लेकिन ये सब जो नियामतें हैं, ये सब जो बोनस है, ब्लेसिंग जो है अल्लाह ताला हमें देता है, लेकिन हमें क्या चाहिए, हम अपनी सोसाइटी को क्या दें, अपने इस एनवायरनमेंट को, अपने इस वातावरण को क्या दें, ये हम तक निर्भर है, ये हमें सोचना ज़रूरी है। तो और एक चीज़, वी मस्ट डिस्प्ले द रोल एज अ पर्सनैलिटी। एक पर्सन बन के यहाँ पर नहीं जीना है, अनसंग, जो गुमनाम हो, एक पर्सनालिटी बन के जीना है हमें। हर एक जिसकी जितनी सलाहियत है, कैपेबिलिटी है, एफिशिएंसी है, उस एफिशिएंसी को बाहर लाना है, उसको एक्सप्लोर करना है, उसको एक्सपोज करना है, एक रियल एक पर्सनालिटी की तरह ज़िंदगी गुजारनी है। और एक चीज़ है कि टेकिंग केयर, इंडिविजुअल लेवल पर हम क्या कर सकते हैं, टेकिंग केयर ऑफ वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। जो हमारी सोसाइटी है, जो हमारा समाज है, इसमें बहुत सारे गरीब लोग बसते हैं, खत इफलास से नीचे बसर करते हैं, BPL क्लास वाले कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजारते हैं, उसरत की ज़िंदगी गुजारते हैं, तंग दस्ती की ज़िंदगी गुजारते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ही खुददार है, लेकिन गरीब है, बहुत ही गरीब है। इनका ख्याल रखना है हमें, क्योंकि माह मुबारक जो है बिल्कुल रवा दवा है। आज हम बिल्कुल इसका अच्छी तरीके से मुज़ाहरा कर सकते हैं कि
टेकिंग केयर ऑफ वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। और एक चीज़ कि आखिर पर मैं अर्ज़ करता चलूँ, इंडिविजुअल लेवल पर हम क्या कर सकते हैं कि वेल विशर ऑफ मासेस, एवरीवन शुड बी वेल विशर ऑफ मासेस। जो भी आम लोग हैं उनके लिए हम खैर ख्वाह का काम करें, एक मुखलिस का काम करें, एक नेक नीति जो है, हमारा दिल जो है कैंडिड होना चाहिए, हमारे दिल में मोहब्बत हो, रेस्पेक्ट हो, मान हो, सम्मान हो, आदर हो हर एक के लिए। तभी जो है हमारा जो समाज है वो दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करे, और हमें भी समाज में एक अच्छी इज़्ज़त मिले, अच्छा मान मिले। तो आज के लिए इतना ही। खुदा हाफ़िज़।